वंदे मातरम। आज हमारे साथ माननीय विशाल भाई है। गुजरात के अंदर सावरकुंडला है और सावरकुंडला में श्री सावरकुंडला करके गौ सेवा का एक प्रकल्प चलता है और वहाँ पे विशाल भाई ने बहुत हृदयपूर्वक गाय का सेवा शुरू किया है और विशाल भाई ने वहाँ पे नेपियर लगाया, जो हम काफ़ी सालों से नेपियर, गाय, चारा और जिनके पास गाय के लिए ज़मीन है उसके लिए श्रेष्ठ क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने बहुत हृदयपूर्वक एक दूसरे के साथ बैठ के चिंतन किया और इन्होंने वो कार्य कैसे जमीन पे उतारा है, तो उन्हीं के मुख से आज सुनेंगे कि भाई गौशाला में खर्चा कितना था। तो आज बहुत सारी पिंजरापोल और बहुत सारी गौशालाएं भारत भर में चिंतन रहता है, उनका सबसे बड़ा और चिंता का विषय रहता है चारा। तो चारे के साथ में गाय का स्वास्थ्य और गौशाला और पिंजरापोल का मैनेजमेंट और साथ साथ में गाय किसान के घर पे कैसे जाए, तो खेत होना चाहिए। तो आप खेती भी करते हैं और श्री सावरकुंडला गौशाला में इतना बड़ा उसने आपने सेवा करके पूरा चेंज लाया है, उन्हीं के मुख से आज सुनेंगे। आइए, स्वागत है विशाल भाई। और जो भी कुछ अनुकूलता है आप कह सकते हैं कि भाई आपने नेपियर या कैसे कैसे क्या अनुभव किए, क्या खर्चा था और क्या क्या आपको लाभ मिले और क्या प्रोडक्शन थे। आप सावरकुंडला गौशाला में 510 गोवंश है, जिनके चारे का खर्चा पहले 12 से 15 लाख आ रहा था। पिछले 9 महीने में हमने नेपियर लगाया और गोकृपा अमृतम गोबर की स्लरी का प्रयोग किया है। तो उसमें अभी 9 महीने के अंदर हमने ऑलमोस्ट 50% खर्चा कम कर दिया है और आगे 6 महीने में वो जो बाहर से खरीदना पड़ता था चारा, वो सारा जीरो करने वाले। और तकरीबन हमने 40 एकड़ में नेपियर लगाए हैं, जो यहाँ की वेराइटी है गोपाल भाई सुत्रिया की, और उसमें 60 दिन में हम 12 फीट की हाइट ले लेते हैं। और ये खर्चा कितने समय क्या होता है? हर महीने का 12-15 लाख का, हर महीने का 12 से 15 लाख का खर्चा है। उसमें उन्होंने इतना बड़ा चेंज लेकर के आ गए। और कितने बीघे में आप कर रहे हैं नेपियर वगैरह? 100 बीघे में। 100 बीघे में एक साथ मॉड्यूल बनाया है। तो बिल्कुल मैं ये आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा कि आप उसकी लहराती हुई नेपियर देख सकते हैं और कैसे आपने बैक्टीरिया और गोबर के कैसे कुंड बनाए हैं, और ये भी अपन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो बड़ी मात्रा में उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सबको समझा के अच्छे से कार्य किया है। ऐसा ही खेती के अंदर भी आपने कुछ अनुभव किया क्या? मेरा पर्सनल भी खेती है 25 बीघा का, उसके अंदर भी हम यही गोकृपा अमृतम और स्लरी डाल रहे हैं और हमने रचका लिया है उसमें। और अभी मूंगफली और बाजरा भी उगाने। सब्जी में कार्यक्रम कैसे ये चलाया है और आपने बड़े बड़े टैंक बनाए और कितने किसानों को आज तक आपने प्रेरणा देके गोकृपा अमृतम से शुरू करवाया होगा? अभी तक 500 किसान तो ले चुके हैं मेरे पास से गोकृपा अमृतम। और गौशाला पे हमने 30-30 हजार लीटर के 5 टैंक बनाए और एक 60,000 लीटर का बन रहा है अभी। इतनी बड़ी मात्रा में गोकृपा अमृतम का कार्य करना और 500 किसान तो उन्होंने बताए। दूसरी 2 शिविर हमारी वहां पे नजदीक एरिया में हुई थी, तो सारी गोकृपा अमृतम की व्यवस्था निःशुल्क आकर के उन्होंने आकर के सेवा दी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप परिवार के साथ में जिस प्रकार गायों की सेवा में ये सहयोग दे रहे। दूसरा और एक विशाल भाई ने अच्छा कार्य किया है कि संवर्धन, कि वहां पे गिर गाय रहती है, आजू बाजू के क्षेत्र गिर गाय का क्षेत्र है, तो संवर्धन के लिए हम लोग एक दूसरे से मिलके करते हैं हमेशा। तो जो हमारी नंदी की निःशुल्क योजना है, तो उसमें अच्छे पात्रतावान लोग हमें चाहिए होते हैं। तो आप जब से मिले तो आपके द्वारा वहाँ पे बहुत अच्छा संवर्धन का हमको होप दिखा और आपने भी अच्छा सहयोग दिया। कितने नंदी आप वहाँ पे लगभग यहाँ से 7 नंदी ले गए अभी। अच्छा, और सभी की सेवा बरोबर आ रही है? सभी की सेवा बरोबर आ रही है, जिसका नाम बोलते हैं वही आ जाता है बाहर। और हालो गजराज, अभी तो 1 महीने में उसके बच्चे आने चालू हो जाएंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि जिसका नाम लेता है वो आता है। तो गौ माता और नंदी के साथ में बहुत प्रेम का संबंध होना चाहिए। तो जो नाम से बुला रहे कब आता होगा? जब उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। तो बिल्कुल गौ माता की सेवा करनी, साथ साथ में प्रेम बहुत बड़ा पक्ष है। तो बिल्कुल उसके साथ हम बहुत सम्माननीय वर्तन करेंगे, प्रेम का संबंध रखेंगे, तो हमारे सारे ईश्वर खुश होंगे और गौ माता और वो सब खुश रहेंगे, तो हम किसान और से सभी लोग खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल भाई ने एक मुझे और एक अनुभव बताया कि मल्टी कट जो जवार आती है उसके अंदर आपके कुछ अनुभव मुझे बताए। क्या आपके अनुभव रहे? वो जूनागढ़ से मैं उसका बीज लाया था। कंपनी वाले बोल रहे थे 3 से 4 कट लगेंगे उसमें, लेकिन जब ये बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन उसमें डाला तो साल में हमने उसके 8 कट लिए और सब भी 10 फीट के ऊपर गए। तो अंदाजा वो ज्वार से दूसरे किसान लेते, उससे कितना ज्यादा परसेंटेज आपको लग रहा है प्रोडक्शन? उनका तो 2-3 कट से निकल जाता है, लेकिन हमारा 8 कट गया और फिर मुझे निकालना पड़ा। अभी आ रहे थे।
नहीं, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ एक बैंगन के 2 पौधे हैं जो 2 साल से लगातार बैंगन दे रहे हैं, अभी रुके नहीं है और कोई रोग भी उसमें नहीं लगता क्योंकि ये बैक्टीरिया और स्लरी उसमें डाल रहे हैं कंटिन्यूस। तो आइए किसान मित्रों, मिलके विशाल भाई ने जो कार्य किया है उससे प्रेरणा लेकर के जो भी गौशाला वाले बंधु है, आइए समझिए, और विशाल भाई ने जो बोला है वो भी उनके वहां पे जाकर के आप खुद महसूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन, घास का कलर से लेकर के सारा विषय कि भाई किस प्रकार उन्होंने गुणवत्ता के साथ में प्रोडक्शन लिया है। तो आइए मिलके जो भी बंधु गाय की सेवा में कार्य कर रहे तो सही दिशा में सही प्रोडक्शन के साथ ज्यादा गाय की सेवा करे और खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा विशाल भाई, आपने दिन रात बड़ी विपरीत परिस्थिति में सेवा करके उन गायों के लिए व्यवस्था करी है और एक नया प्रेरणा रूप आपने मॉड्यूल तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। सभी किसानों को जय गौ माता, वंदे मातरम, वंदे गौ माता। धन्यवाद।